हेलो गाइस। इस वीडियो में हम नोड जेएस के सर्वर के साथ स्ट्रीम को ऐड करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। उसका नाम रखेंगे mkdir स्ट्रीम एग्जाम्पल cd स्ट्रीम एग्जाम्पल एंड उस फोल्डर को यहाँ पर ओपन कर लेंगे। देखिए उस फोल्डर को यहाँ पर ओपन कर लिया। अब इसके अंदर हम npm init करेंगे ताकि हमारा नोड जेएस का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो जाए। और इसमें इंस्टॉल करेंगे हम npm install nodemon for automatic server start whenever we change anything in the file। अब इसके अंदर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक index.js को बनाएंगे एंड यहाँ पर package.json में start nodemon index.js को इनिशियलाइज कर देंगे ताकि हम बार बार सर्वर को स्टार्ट ना करना पड़े। यहाँ पर लिखेंगे npm start। देखिए index.js को रीड करने लग गया है। यहाँ पर हम सबसे पहले नोड जेएस का सर्वर बनाएंगे। उसके लिए हम लिखेंगे const http require http बेसिक सर्वर है ये। इसके लिए हम एंड fs मॉड्यूल को भी रिक्वायर करेंगे क्योंकि हमें फाइल के साथ रीड एंड राइट करने को। एंड उसके लिए हम fs लिखेंगे। नाउ हम सर्वर ऑब्जेक्ट बनाएंगे http डॉट क्रिएट फंक्शन के थ्रू एंड उस सर्वर को लिसन करेंगे पोर्ट नंबर 8080 पर। और यहाँ पर हम कॉलबैक फंक्शन देंगे एक, और इसमें हम लिखेंगे सर्वर इज रनिंग ऑन 8080। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक फाइल को रीड करने की कोशिश करेंगे, और ये फाइल हम स्ट्रीम के थ्रू रीड नहीं करेंगे, हम वन शॉट में फाइल को रीड करेंगे और उसके बाद फिर स्ट्रीम के साथ रीड करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे सर्वर डॉट ऑन मेथड, और ऑन मेथड के अंदर जैसी ही रिक्वेस्ट आएगी सर्वर पर, ये कॉलबैक फंक्शन को इन्वोक कर देंगे, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ एस डॉट रीड फाइल, फाइल को रीड करेंगे नॉर्मली जैसे हम रीड करते आ रहे हैं। उससे पहले हम फाइल को यहाँ पर एक फाइल को क्रिएट कर लेंगे। फाइल डॉट टी एक्स टी एंड यहाँ पे लिखेंगे हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग, तो सेव कर देंगे। अब इस फाइल को हम यहाँ पर डॉट स्लैश देन फाइल डॉट टी एक्स टी से रीड करेंगे और इसका UTF-8 दे देंगे। और इसमें जो कॉलबैक फंक्शन रहेगा, पहला पैरामीटर एरर, दूसरा पैरामीटर डेटा एंड एरो फंक्शन। इफ चेक करेंगे, इफ एरर इज देयर देन कंसोल डॉट लॉग एरर, अदरवाइज रिस्पॉन्स डॉट राइट। जो भी डेटा आएगा हम रिस्पॉन्स की राइट मेथड में राइट करवाएंगे एंड जैसे ही ये डेटा कंप्लीट हो जाता है तो रिस्पॉन्स डॉट एंड लिखेंगे। अब इसको देखिए, इसको रन कर दे। देखिए सर्वर स्टार्ट हो गया। इसको रन यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर HTTP लोकल होस्ट 8080 को हिट करेंगे। देखिए हिट करा तो हमने जो फाइल में लिखा था वो डेटा यहाँ पर आ गया। ओके, यदि फाइल को हम और बढ़ा दे डेटा को तो यहाँ पर देख सकते हैं डेटा आ गया। लेकिन यहाँ पर अभी जो हमने fs.read फाइल किया वो एक नॉर्मल फाइल रीड है, तो अभी हमने स्ट्रीम को नहीं बनाया। तो अभी इसने क्या किया कि इसने जैसे रिक्वेस्ट आई इसने इस फाइल को रीड किया, और रीड करने के बाद वन शॉट में जितना भी डेटा था उस सबको रीड किया पहले अपनी मेमोरी में, उसके बाद रिस्पॉन्स में दिया। ये एक एग्जांपल हो गया हमारा कि जिसमें हमने वन शॉट में डेटा रीड किया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसी फाइल को हम स्ट्रीम फॉर्मेट में किस तरह से रीड करेंगे। ये फाइल छोटी है तो आपको इसका डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम इसे अब देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको हटा देंगे इस कोड को। यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट कॉन्स्ट एंड रीडेबल स्ट्रीम देन fs डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम। इसके अंदर हम फाइल नेम देंगे फाइल डॉट टी एक्स टी एंड UTF-8। ओके, देन फाइल को रीड करेंगे देन रीड स्ट्रीम के साथ जो फंक्शन होता है उस इवेंट को लिसन करेंगे। इवेंट जैसे ही ये चंक बाय चंक डेटा देना शुरू करेगा, ये डेटा इवेंट को कॉल करेगा और उसके करस्पॉन्डिंग एक कॉलबैक फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसे कॉलबैक फंक्शन कॉल होंगे यहाँ पे चंक डेटा आ जाएगा, मतलब उस फाइल का पीस ऑफ डेटा आएगा, और अब उस डेटा को हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स के अंदर राइट करना है। हमने रिस्पॉन्स में राइट राइट कर दिया। अब इस फाइल को हमने यदि पूरी तरह से रीड कर लिया, उसके आगे रीड करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये हमें एक इवेंट भेजेंगे, एंड इवेंट। और ये इवेंट क्या मतलब होता है कि अब हमारी फाइल हमने पूरी तरह से रीड कर ली, इसके आगे रीड करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस केस में हम रिस्पॉन्स डॉट एंड भेज सकते हैं कि हमारे जो क्लाइंट का रिस्पॉन्स है उसको बता दे कि अब हमारी फाइल पूरी तरह से रीड हो चुकी है।
इसके बाद यदि सर्वर सर्वर पर फाइल को रीड करने में कोई एरर आएंगी तो हम उस एरर को कैच कर सकते हैं और उस एरर का ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा कॉलबैक फंक्शन में। सो यहाँ पर हम console.log एरर को प्रिंट कर सकते हैं, देन एरर को रिस्पॉन्स में पास भी कर सकते हैं और उसके बाद रिस्पॉन्स को एंड कर देंगे। अब इस एग्जांपल को देखते हैं हम। देखिए ये पूरी तरह से तैयार हो गया। अब यहाँ पर जाएंगे, ये देखिए आउटपुट में कोई चेंज नहीं है, लेकिन तरीका हमने चेंज कर दिया। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए fs.read स्ट्रीम के थ्रू इस फाइल के अंदर एक पाइप को डाल रहे हैं। तो एक पाइपलाइन यहाँ पर चली गई और वो डेटा चंक बाय चंक रीड करेगा और इस कॉलबैक इस इवेंट के ऊपर आएगा। जैसे ही इवेंट के ऊपर आएगा तो वो डेटा चंक बाय चंक यहाँ पर देगा और ये रिस्पॉन्स के अंदर राइट करते जाएगा। एंड जैसे ही ये फाइल रीड ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तो फिर ये एंड इवेंट को कॉल करेगा। यदि इसमें कोई एरर आएंगी तो ये एरर इवेंट को कॉल करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये देखिए आपने इस चीज को लिखने के लिए हमने ऑलमोस्ट 10 से 11 लाइन का कोड लिखा। यदि ऐसा हो कि हम इस कोड को केवल एक लाइन में लिख सके तो इसके अंदर एक फंक्शन होता है पाइप। उस पाइप का यूज करके हम इस 10 लाइन को कन्वर्ट कर सकते हैं ओनली वन लाइन में। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि रीड स्ट्रीम डॉट ओनली लिखना पड़ेगा पाइप फंक्शन एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, दैट्स इट। जैसे हमने इसको सेव किया और सर्वर पे हिट किया, देखिए आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हमने ओनली पाइप फंक्शन का यूज करके इतने बड़े कोड को एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया। यदि फाइल के अंदर हम और डेटा को इंसर्ट करें तो यहाँ पर हम आउटपुट में डिफरेंस दे सकते हैं, देखिए। सो ये पाइप फंक्शन बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। इसमें क्या कर सकते हैं हम कि एक स्ट्रीम को दूसरी स्ट्रीम में पास कर सकते हैं। देखिए ये रीडेबल स्ट्रीम है और जो रिस्पॉन्स है वो राइटेबल स्ट्रीम है। तो रीडेबल स्ट्रीम को हमने पाइप के थ्रू राइटेबल स्ट्रीम में डाल दिया है। सो ये एग्जांपल था कि किस तरह से हम सर्वर से फाइल को स्ट्रीम के फॉर्मेट में क्लाइंट पर सेंड कर सकते हैं रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में। अब हम मल्टीपल पाइप का यूज कैसे कर सकते हैं, मतलब आप इसके अंदर है ना, आपको यदि ज़रूरत हो तो आप मल्टीपल पाइप फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसको यूज़ करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सो मैं इस कोड को कमेंट आउट कर दूंगा और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि ये फाइल को रीड करेंगे और उसके बाद इसमें जिप बनाएंगे। जिप में कन्वर्ट करने के बाद एक जिप फाइल को जनरेट करेंगे। तो उसके लिए हम एक मॉड्यूल यूज़ करेंगे zlib रिक्वायर zlib। नाउ व्हाट विल डू const read stream, देन उसके बाद लिखेंगे fs.create read stream file.txt, देन utf-8 रीड स्ट्रीम बना लिया हमने। रीड स्ट्रीम बनाने के बाद सिंपल क्या करेंगे, rs मतलब रीड स्ट्रीम डॉट ये पाइप अटैच करेंगे। पाइप अटैच करने के बाद हम क्या करेंगे कि zlib डॉट क्रिएट जी जिप फाइल फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ये फंक्शन क्या करेगा कि ये रीड स्ट्रीम से डेटा को चंक बाय चंक इस फंक्शन में लेगा और जिप जिप बनाएगा। जिप को बनाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो जी जिप स्ट्रीम को देगा एज एन आउटपुट। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बना सकते हैं fs डॉट पाइप करके, पाइप fs डॉट क्रिएट राइट स्ट्रीम। अब जो यहाँ से आउटपुट आएगा वो इसके लिए इनपुट बन जाएगा। तो हमने देखिए सेकंड पाइप को ऐड कर दिया। इसमें यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है वो पाइप के जरिए इस फंक्शन में चले जाएगा राइट स्ट्रीम में। और हमें राइट स्ट्रीम किस में करना है, एक नई फाइल बनाना है, फाइल डॉट जी जेड, ये फाइल को बनाना है। तो देखिए हमने यहाँ पर सबसे पहले रीड स्ट्रीम को रीड करा, उसके बाद पाइप करा। तो यहाँ पाइप के जरिए ये रीड स्ट्रीम जी जेड लिब लाइब्रेरी में चली गई। इसने इनपुट लिया, इसने इस डेटा को जिप करा, जिप करने के बाद इस पाइप में भेज दिया एज एन इनपुट। यहाँ का आउटपुट इसके लिए इनपुट बन जाएगा। और हमने यहाँ पर क्या किया, fs डॉट क्रिएट राइट स्ट्रीम। अब इस फाइल को ये क्रिएट करेगा और जो यहाँ से स्ट्रीम आएंगे उसको राइट करेगा। तो यहाँ पर हमारी एक जिप फाइल बन जाएगी। देखिए यहाँ पर हमारी जिप फाइल बन गई है। इसे अगर मैं ओपन करूँ एक्सप्लोरर में, देखिए यहाँ पर जिप फाइल बन गई। यदि मैं इसे अनजिप करूँ तो यहाँ पर हम डेटा को भी देख सकते हैं नोटपैड में। देखिए जो भी डेटा मैंने यहाँ पर था वो डेटा ये जिप फाइल में आ चुका है। सो इस तरह से आप मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं पाइप फंक्शन के थ्रू। ये पाइप फंक्शन बहुत ही यूजफुल फंक्शन है स्ट्रीमिंग के अंदर। हम इसका यूज करके मल्टीपल पाइप्स, मतलब आपको जितने भी काम करना है तो हम पाइप पाइप ऐड कर करके वर्क को कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।